हेलो दोस्तों, आज हम आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन के विगत में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ये इतिहास का क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे इतिहास का पूरा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे तो इसके बाद हम पॉलिटी का क्लास कराएंगे। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आपको यकीन नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी या सेकेंड शिफ्ट में 12 जून को 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे आप डेली का डेली एक क्लास कीजिए, आपको लगेगा हाँ कि स्कोर आप कैसा इंक्रीज कर रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने के खान का केंद्र माना जाता है? यह मौर्य साम्राज्य का यह स्वर्णगिरी का माना जाता है। यह स्वर्णगिरी का है। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर स्वर्णगिरी है। मौर्य साम्राज्य के अब नेक्स्ट ये आपको हम फैक्ट बताएंगे कि देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक को कौन थे? यह चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने। और इनका स्थापना इस समाज की स्थापना कब हुआ था? यह स्थापना हुआ था 320 ईसा पूर्व में इनका स्थापना हुआ था मौर्य साम्राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्या है कि डैडस के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर, हर्षवर्धन के किस वंश से संबंधित है? देखिए हर्षवर्धन जो थे ना, ये पुष्यभूति वंश से संबंधित है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से थे। यह पुष्यभूति वंश की बात करें तो पुष्यभूति वंश किस शताब्दी ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था? तो इसका छठी शताब्दी में इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों। 6ठी शताब्दी में इनकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में क्या है? 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और किसको और कहाँ निर्वास कर दिया गया था? यह कोलकाता में निर्वास कर दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर कोलकाता में निर्वास कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है? मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्त के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो यह इन्होंने 1940 में किया था। कब किया था? 1940 में। मुस्लिम लीग से बात करें तो यह है, इसकी स्थापना कब हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना यह 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना बात करें तो यह 30 दिसंबर, कब? 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में क्या है? किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा और सत्यशोधक समाज की स्थापना किया? तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है। देखिए दोस्तों, आपको इसका करेक्ट आंसर ज्योतिबा फुले तो होगा ही। देखिए अब इसके में कहा जाए तो ये समाज सुधारक भी कहा जाता है। ज्योतिबा फुले जी को समाज सुधारक भी कहा जाता है। इन्हीं को दार्शनिक और लेखक भी माना जाता है। इन्हें दार्शनिक और लेखक भी माना जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जैसे कि अब पूछा जाए ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था,
तो ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। पुणे में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में क्या है? गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने प्रतिपादित किया। यह किसने किया? यह किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। इन्होंने किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? हड़प नीति या लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह लागू हुआ था। हड़प नीति की शुरुआत कब हुआ था? तो हड़प नीति की शुरुआत हुआ था 1848 में हुआ था। 1848 में डलहौजी के ही शासनकाल में हुआ था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में है लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? ये लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों 1848 से लेकर 1856 तक इसका गवर्नर जनरल के कार्यकाल था। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में ट्रेन प्रारंभ हुआ था। ट्रेन कब प्रारंभ हुआ था? यह 1853 में यह प्रारंभ हुआ था। और कहाँ से कहाँ चला था? तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है बहुत। कहाँ से कहाँ चलता है? तो दोस्तों पुणे से या ठाणे के बीच चलता है। कहाँ से? पुणे से या ठाणे के बीच चलता है। पुणे से ठाणे के बीच चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। चलते हैं 10 नंबर की तरफ। 1498 में वास्को डी गामा डैश पहुंचा था। यह कहाँ पहुंचा था? यह कालीकट यानी भारत के कालीकट में पहुंचे थे। इसका बहुत सारा फैक्ट है कि दोस्तों मैं आपको हम बताते हैं कि वह समुद्री के रास्ते भारत पहुंचने वाला यह पुर्तगाली थे। पहला पुर्तगाली समुद्री मार्ग से पहुंचने वाला वास्को डी गामा ही थे। वास्को डी गामा इन्होंने 20 मई 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। 20 मई 1498 को आया था। और इन्होंने रवाना हुआ था यह 29 अगस्त। आपको देखिए दोस्तों हम इसमें लिखने में जो है ना नहीं लिखा पाता है, क्योंकि हमारा हाथ के जो ये क्या बोलते कलम से लिखने में ये नहीं चल पाता है सही से हमसे अभी। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बोलते जा रहा हूँ, आप ऐसे पूरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है कि 20 मई 1948 को इन्होंने आया था वास्को डी गामा और 29 अगस्त 1498 को रवाना हुआ था। सॉरी दोस्तों, इन्हें 1498 में रवाना हुआ था। और दूसरी बार इन्होंने 1502 में ये आए थे और इनका 1524 में इसका मृत्यु हो गया था। कहाँ पर मृत्यु हो गया था? तो आप दोस्तों इसका कहाँ पर मृत्यु हो गया था आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों, तो पता चले हाँ कि दोस्तों आप कितना इसमें आप ध्यान दे के आप पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर। बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। इसका धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने इन्होंने कुशीनगर में ही महानिर्वाण की प्राप्ति किया था। इन्होंने ही अष्टांगिक मार्ग का सुझाव भी दिया था। बुद्ध जी ने ही अष्टांगिक मार्ग का यह बताया था, सुझाव दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकृत किया था। यह कब किया था, कहाँ? और वर्धा में ही 1942 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। मई 1897 में डैडस के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। यह किया था अवध में, इन्होंने किया था 1857 में मई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? असद दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा डैडस में स्थित है। कहाँ पर इमामबाड़ा स्थित है दोस्तों? ये लखनऊ में, इसका करेक्ट आंसर लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है? 1944 से 45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? यह इसका नाम था भारत के आर्थिक विकास की योजना। इसका नाम था भारत के आर्थिक विकास की योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है? कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? यह होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने ही किया था बनारस में। यह बनारस में, और 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। 1898 में ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। इन्होंने बाल गंगाधर के साथ 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था, और किसके साथ? बाल गंगाधर तिलक के साथ इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों के हस्तांतरित कर दी जाएगी? यह क्लेमेंट एटली के द्वारा किया गया था। यह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर। 18 नंबर में क्या है? 18 नंबर किसने 1851 में अवध राज्य को एक चोरी जो, देखिए दोस्तों यहाँ चोरी होगा, ठीक है दोस्तों, गलती टाइप कर दिया है। चोरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, चेरी ही लिखा हुआ, सॉरी मिस्टेक कर गया, यहाँ पर इसका चेरी ही है। किसने 1851 में अवध राज्य में एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा के रूप में वर्णित किया था? यह लॉर्ड डलहौजी ने यह वर्णित किया था, इन्होंने ही वर्णित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना और ब्रह्म समाज का स्थापना किया था? इन्होंने राजा राम मोहन राय ने ही किया था। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर। ये 20 नंबर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। आपको जो है 21 नंबर का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। 20 नंबर क्या है? भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुल्तान जहां बेगम ने ही किया था। देखिए दोस्तों, आपको इसको करेक्ट आंसर आपको बताना होगा क्या? महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? देखिए इससे हम कुछ आपको जैसे कि नेक्स्ट कुछ और हम आपको बता देते इसका फैक्ट इसके बारे में। जैसे रविंद्रनाथ ने इस आंदोलन के दौरान नाइटहुड की उपाधि त्याग किया था। ये रॉलेट एक्ट जो है ना, इसके समय ही क्या बोलते हैं ना, नाइटहुड की उपाधि इन्होंने अपना वापस किया था। रविंद्रनाथ टैगोर का ही
महात्मा गांधी नहीं, नाइटहुड की उपाधि महात्मा गांधी को नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, जो कि इन्होंने अपना उपाधि वापस कर दिया था 1919 में, रॉलेट एक्ट। आप इसका करेक्ट आंसर हमने तो बोल दिया दोस्तों। आप देखिए, जो भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं इसको आप बड़ी बारीकी से आप पढ़िए और इस पर गौर कीजिए कि आपको कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करिए, अगले दिन हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। अब लाइक एंड सब्सक्राइब न करना भूलें, ताकि हर क्लास का वीडियो अब तक अपलोड हो सके तो पहुंचेगा जल्दी से आपके पास। थैंक यू सो मच।